गर्मी में 5 जुगाड़ू बहुओं का मटके का घर और फ्रिज। गर्मी से परेशान गोमती चौखट पर बैठी हाथ पंखा कर रही होती है। हो, इस बार की गर्मी ने तो भूचाल मचा दिया है। चंपा बहू जरा ठंडा पानी पिला दे। चंपा मटके में से पानी लाकर देती है। प्यास के मारे गोमती गटगट पानी पी जाती है। हाय दया रे। अरे चंपा, ये पानी किसमें से लाई है? बिल्कुल चावल के अधन की तरह खौल रहा है। मेरा तो मुंह जल गया। मगर माँ जी, पानी तो मैं मटके से लाई हूँ और सवेरे मटका धोकर ही भरा था। अरे मटके के पानी का तासीर तो बर्फ जितना ठंडा होता है, इतना खौलता हुआ नहीं। तभी कड़कड़ाती धूप में आंगन में चाक पर मटके बनाते हुए कविता कहती है। माँ जी, वो मटका बिल्कुल चिकना घड़ा हो गया है, इसलिए पानी ठंडा नहीं कर रहा। चंपा, उस सुराही को हटाकर आंगन में से नया मटका ले जाकर पानी भर दो। वैसे भी अब मटके की बिक्री बाजार में पहले जितनी नहीं रहेगी। बहुत ही कम लोग मटके खरीदते हैं। अब का जमाना पहले से काफी ज्यादा मॉडल हो गया है। अब हर घर में लोग ब्रिज खरीद रहे हैं। अब जब उन्हें बर्फ का पानी मिल रहा है तो कोई भला मटका क्यों खरीदेगा। सच में इस फ्रिज ने तो हम जैसे गरीब कुम्हारिन बहू के हाथ काट कर रख दिए हैं। मटके बेचकर ही तो हमारे घर का दाना पानी चलता है। इसी प्रकार पांचों चलचिलाती धूप में मटके बनाती है। गोमती अपनी बहू बेटे के साथ पुश्तों के छोड़े गए कच्चे मकान में रहती है। सभी बेटे अभी बेरोजगार थे। किसी तरह मिट्टी के बर्तन मटके बेचकर पांचों बहुएं घर का खर्चा पानी निकाल रही है। गौरी, मैंने आटा गूंद दिया, तुम रोटी बना दोगी? कल भी मैंने ही अकेले इतनी गर्मी में 11 लोगों के लिए रोटी बनाई थी। अंगीठी की आंच भट्टी की तरह लहकती है। मैं पसीने से नहा जाती हूँ। ऊपर से घर में कूलर भी नहीं है कि ठंडी हवा खा लें। गर्मी में घर में खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच खींच-खींच देखकर गोमती माथा पीट लेती है। हे भगवान, तुम लुगाइयों का धंधा पानी बड़ा खराब है। किसी भी दिन बिना झगड़े के नहीं खाना बनाती, इसीलिए घर में बरकत नहीं मिल रही है। अरे मिलजुल कर एक जन रोटी बेल लो, एक पका लो। तभी मकान की छत से मिट्टी झरकर आटे की परात में पड़ जाती है। धत तेरे की, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। इस छत से दिन भर मिट्टी झड़ झड़कर एकदम हल्की हो गई। अब तो धूप की किरण भी घर के अंदर आने लगी है। पड़ोसियों ने 4-4 मंजिल का घर बनवा लिया। हमारी ये मढ़ई ही रह गई है। कुछ देर में मुंह लटकाए पांचों भाई राज, प्रकाश, सोहन, मोहन, अखिलेश आ जाते हैं। आ गए आप पांचों भाई। कहीं कोई काम मिला? कुछ कमाई हुई क्या? तुम लुगाइयों को खाली पैसा पैसा करने के अलावा कुछ और नहीं सोचता है क्या? रहने दे राजू, इन लुगाइयों को क्या लेना देना। दिन भर मर्द धूप में थका मारा कहां से आ रहा है, बस आते ही पैसे मांगना है। अरे बहू, देख क्या रही हो, खाना परोस दो। पतियों का उखला हुआ मिजाज देखकर बहुएं समझ जाती है कि काम नहीं मिला है। मुंह हाथ धोकर पांचों खाने बैठ जाते हैं। किस चीज की सब्जी बनाई है? जी, कद्दू की सब्जी बनाई है। कद्दू की सब्जी देखकर सोहन नाक सिकोड़ कर कहता है। मेरी तो भूख मर गई है। एक तो सारा दिन काम ढूंढने के चक्कर में धूप में भटक कर सारा शरीर झुलस गया है। पांव भर दही भी मंगवा लेती। अजी, गर्मी के चलते दही का भाव बढ़कर 100 रुपए किलो के पार हो गया है। जी मारकर सब खाने लगते हैं। तभी पुलवा के दिमाग में जुगाड़ दौड़ता है। अब मुझको एक बड़ा ही धांसू जुगाड़ दिमाग में आया। जब हम पांचों मिट्टी से मटके बना सकती हैं, तो दही भी तो जमा सकती हैं। 10 रुपए के जोरन में 1 किलो भर दही का ताम बन जाएगा। अरे वाह फुलवा, तुम्हारा ये जुगाड़ तो बेहद कम खर्चीला है। अगले दिन फुलवा मिट्टी के मटके में दही जमाती है, जिसे पांचों अच्छे से खाते हैं। आज तो हमने दही के साथ भर भर कर रोटी खा ली। ये दही हमने जुगाड़ लगाकर घर में ही जमाया है। मटके के अंदर मिट्टी ठंडी होती है ना, तो इसमें दही ज्यादा टाइम तक टिकेगी, जल्दी से खराब नहीं होगी। अगर थोड़ी दही बची हो तो छाछ बना देना अभी। छाछ पीकर पांचों काम पर निकल जाते हैं। तभी पड़ोसन कौशल्या आती है। अरे कहाँ हो गोमती की कुमारिन बहुओं? भीतर में आ जाइए कौशल्या काकी। क्या बात है, अकेले अकेले शरबत पिया जा रहा है? हाँ जी आंटी,
छाछ बनाए हैं, आप भी पी लीजिए। जैसे ही कौशल्या ठंडा ठंडा छाछ पीती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। अरे वाह, तुम जुगारू बहू ने तो एकदम ग्वाले जात के जितना गाढ़ा छाछ बनाया है और बर्फ जितना ठंडा। वह दरअसल कौशल्या बहू ने घर में ही मटकी दही जमाई थी। आंटी जी, मैं तो कहती हूँ आप भी हम जुगाड़ बहू की तरह अपने बेटे की शादी में लस्सी और छाछ करवाना, क्योंकि इतनी जल्दी चलचिलाती गर्मी में कोई चाय तो पिएगा नहीं। ठीक है बहू, ऐसे ही 10-20 मटकी चुनकर मुझको दे दो। कौशल्या हाथों हाथ 20 मिट्टी के मटके खरीद कर ले जाती है। आज तो लक्ष्मी मैया की दया से घर में बैठकर थोड़ी कमाई हो गई। इसी तरह पांचों गर्मी और धूप में कठिनाई से मटके और बर्तन बनाकर उन्हें बाजार में बेचती, लेकिन बहुत ही कम लोग मिट्टी की चीज खरीदते और कुछ दिनों बाद उनका मटका बिकना बिल्कुल ठप पड़ जाता है। खून पसीना बहाकर हमने ये मिट्टी से मटकी तैयार की और ये अब बिक भी नहीं रही। ऐसे तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। दीवारों में दरार आ रही है। चिंता में पांचों सबको खाना बनाकर खिलाती पिलाती है। उसी रात बहुत ही भयंकर तेज तगड़ी आंधी उड़ती है जो कि उनके कच्चे मकान को घास के तिनके की तरह बिखेर देती है। अब भयंकर गर्मी में पूरा परिवार बेघर हो जाता है। ए ऊपर वाले, इतनी गरीबी में मेरा परिवार गुजारा कर रहा था, क्या तुझे ये भी देखा नहीं गया? पहले हमारे आगे की थाली छीन लिया, अब छत। बोलते बोलते गोमती फूट फूट कर रोती है। गर्मी से सबका हाल बेहाल हो जाता है। तभी पांचों का ध्यान आंगन में मटों पर पड़ता है, जिसमें से ज्यादातर साबुत थे और कुछ टूट गए थे। चंपा गौरी कविता फुलवा, देखो हमारे मिट्टी के मटके तो सही सलामत है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पक्के ईंट, सीमेंट, रेता, बालू खरीदकर घर बना सके, लेकिन हम इस मिट्टी के मटके से जुगाड़ लगाकर अपने लिए घर बना सकती हैं। मगर मिट्टी के मटकों से घर बनाना कैसे संभव है? ये तो कितने हल्के हैं। अगर हमने घर बनाना भी चाहा तो भी लुढ़क जाएंगे। चाहने वालों के लिए सब कुछ संभव है। पहले हम अपने घर की नींव लकड़ी से तैयार करेंगे। उसके बाद हम इन मटकों का इस्तेमाल करेंगे और इनको मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए हम इसमें अच्छे तरीके से मिट्टी भर लेंगे, ताकि कितना भी तेज आंधी तूफान में भी हमारा घर टिका रहेगा, बल्कि टूटेगा नहीं। ठीक है, तुम पांचों मिट्टी का जुगाड़ करो। हम जंगल से लकड़ियां काट कर ले आते हैं और अपना घर बनाएंगे। पांचों बहुओं के साथ उनके पति भी केहर ढीती गर्मी में जंगल से मोटी मोटी लकड़ी ले आते हैं और जमीन में गड्ढा खोदकर नींव डालते हैं। वहीं बहुएं मटों में मिट्टी भरती है और उन्हें दीवारों के ढांचे के रूप में एक पर एक करके बनाती है। शुक्र है आज हमने अपने मटके घर की 4 दीवार ही तो तैयार कर ली, बाकी कल करेंगे। बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना तो बना लो। पर खाना कैसे बनाएं? आंधी में तो हमारे सारे बर्तन तितर बितर हो गए हैं। गिन चुनकर 2-4 ही बर्तन थे खाना पकाने के लिए हमारे पास। कौन बात नहीं है। हम जुगाड़ बहुएं जब मटके से घर बना सकती तो मिट्टी से बर्तन भी बना सकते हैं। अगले दिन पांचों मटके के टूटे हिस्से से छत पक्की करती है, जिससे अब उनके मटका घर में पूरी तरह ठंडक छा जाती है और मिलजुल कर मिट्टी के बर्तन और चूल्हा वह बनाती है। देखो, बर्तनों को अच्छे तरीके से सांचे में ढालना, ताकि खाना परोसने में दाल वाल बाहर ना निकले। अरे चिंता नहीं कीजिए जेठानी जी, फर्स्ट क्लास का मिट्टी का बर्तन बनाएंगे कि कांच के बर्तन भी फेल हो जाएंगे। पांचों मिट्टी से बर्तन बनाकर उन पर बहुत सुंदर नक्काशी करती है, जो काफी अनोखे लग रहे हैं, जिससे पड़ोसन भी अपने किचन के लिए बर्तनों का ऑर्डर दे जाती है। तुम पांचों ने मिट्टी से बड़े अच्छे अच्छे बर्तन बनाए, मेरे लिए भी ऐसे मिट्टी के बर्तन बना दो। धाम जो बोलोगी मैं दूंगी। अब घर बैठकर ही पांचों जुगाड़ बहू को रोजगार मिलने लगता है। वहीं फिर से पतियों को भी मजदूरी का काम मिलने लगता है, जिससे वह पुराना कूलर फ्रिज खरीद कर ले आते हैं। माँ देखो, हम घर के लिए कूलर फ्रिज ले आए हैं। अब हम भी गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पियेंगे और ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। अरे तुम पांचों ने इस कूलर और फ्रिज की जात देखी है? इसके तो पुर्जे पुर्जे को जंग खाई हुई है। कहाँ से उठा लाए हो ये कूड़ा कबाड़ा?
माँ उठाकर नहीं लाए हैं, पूरे 2000 रुपए देकर खरीद कर लाए हैं। मेहनत का पैसा पानी में बहाया। भगवान ने मुझको 5 बेटे दिए, लेकिन 5 बिन पेंदी के लौटे हैं। खराब कूलर और फ्रिज घर में लाने के चक्कर से गोमती पांचों पर गुस्सा करती है। माँ जी, वैसे चीज इतनी भी खराब नहीं लग रही है, टिकाऊ मजबूत लग रही है, हम इसे ठीक कर देंगे। अगले दिन जंगल से हरी हरी घास लाकर कूलर की घास बदलती है और जंग वाले हिस्से पर गाढ़ी मिट्टी चढ़ाकर मटों के टुकड़ों को अच्छे तरीके से चिपका कर धूप में सुखा लेती है, जिससे मटों का कूलर और फ्रिज एकदम कामचलाऊ हो जाता है। और जैसे ही ललिता उसे चलाती तो अंदर से ठंडी ठंडी हवा फेंकने लगता है।